हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे फ्रूसिलेक टैबलेट के बारे में, जो कि ज़्यादातर तब यूज़ में लाई जाती है जब आपके शरीर में अतिरिक्त जो द्रव है उसका स्तर बढ़ गया हो। उसको कम करने का ये काम करती है। अगर आपके हाथों में सूजन आ गई हो, पैरों में सूजन आ गई हो या फिर आपके पेट में सूजन आ गई हो, तब भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग, ये जो है 10 गोली के पैक में आती है और इसकी जो मैन्युफैक्चर है वो लुपेन कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है। और इसकी एमआरपी भी देख लीजिए, 42 रुपये इसकी एमआरपी है। और इसमें जो ड्रग है वो है फ्रूसिमाइड है, जो कि 20 mg इसमें मिला हुआ है। और स्पाइरोलेक्टोन जो है वो 50 mg इसमें मिला हुआ है। और ये दवा जो है आसानी से मिल जाती है, ऑफलाइन में मिलती है और ऑनलाइन में मिलती है। तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो दवा है 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाई गई है। इसका जो उपयोग है पोटेशियम संतुलन बनाए रखने में या फिर शरीर में अतिरिक्त द्रव का जो स्तर है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो दवा है एडिमा के इलाज में, उच्च रक्तचाप के कुछ मामलों में भी उपयोग में लाई जाती है। और रात के समय अगर आपको बार बार पेशाब लगती है, बाथरूम लगती है, तो उससे बचने के लिए भी यह उपयोग में लाई जाती है। जो एडिमा है आपके शरीर द्वारा बहुत अधिक पानी बनाए रखने के कारण होता है। और जो फ्रूसिलेक टैबलेट है आपके द्वारा उत्पादित मूत्र की मात्रा को बढ़ाकर आपके शरीर से अत्यधिक जो पानी है और इलेक्ट्रोलाइट है उससे छुटकारा दिलाने का ये काम करता है। और मुख्यतः अगर सांस लेने में तकलीफ़ का होना और अगर आपके हाथों में सूजन आ गई हो, पैरों में सूजन आ गई हो या पेट में सूजन आ गई हो, ऐसे अगर लक्षण हो रहे हों, तब इस दवा का उपयोग किया जाता है। और यह जो दवा है डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। अब इसमें जो ड्रग मिली हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसमें पहली ड्रग है वो है फ्रूसिमाइड। इसका जो उपयोग है उच्च रक्तचाप में या फिर हाइपर लक्सेमिया में, यानी कि खून में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि होने पर इसका उपयोग किया जाता है। या फिर इसका जो उपयोग है हृदय के विकार में, लीवर के विकार में, किडनी के रोग में या फिर फेफड़ों की बीमारियों में से जुड़े एडिमा के रोग में ये उपयोग में लाई जाती है। जो इसमें दूसरी ड्रग है वो है स्पाइरोलेक्टोन। इसका जो उपयोग है हार्ट फेलियर में या फिर पोटेशियम का जो स्तर है उसको कम हो गया हो तब इसका उपयोग किया जा सकता है। या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, यानी कि गुर्दे के विकार में, या फिर आपको सूजन आ गई हो शरीर में किसी भी जगह, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब इसका कार्य जान लेते हैं, ये दवा कैसे कार्य करती है। इसमें जो फ्रूसिमाइड है यह पेशाब की मात्रा को बढ़ाकर काम करता है, जैसे कि शरीर से अत्यधिक जल और इलेक्ट्रोलाइट को ये बाहर निकालने का काम करता है। इस प्रकार कार्य करता है। अब जानते हैं स्पाइरोलेक्टोन के बारे में। यह जो है डाययूरेटिक है और यह इस पोटेशियम स्प्रिंग डाययूरेटिक नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है। और जो स्पाइरोलेक्टोन है शरीर से अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को कम करने का ये काम करता है, जिससे कि सूजन, जो आपकी शरीर की सूजन है वो कम हो सके। इस प्रकार ये कार्य करता है। अब इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका उपयोग है वो है हाइपर टेंशन में। अगर आपको हाइपर टेंशन की शिकायत है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में सूजन आ गई हो तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और एडिमा के इलाज में और शरीर में अत्यधिक सूजन आ रही हो तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और पोटेशियम के निम्न स्तर में भी ये उपयोग में लाई जा सकती है। और मूत्रवर्धक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये थे इसके उपयोग। अब जानते हैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में, यानी साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पहला साइड इफेक्ट है वो है पुरुषों में असामान्य रूप से बड़े स्तन हो जाना, जो उनके स्तन है उसका साइज़ बढ़ जाना दोस्तों। और जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो है शरीर में जो है जलन का होना, और पेट में ऐंठन का होना या दस्त का लगना, या फिर जी मचलाना, उल्टी का होना, या फिर स्किन पर लाल दाने आ जाना, या फिर बेचैनी का होना, या फिर चक्कर का आना, या फिर सुनाई का कम देना आदि इसके साइड इफेक्ट हैं। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें दोस्तों। और इसका जो डोज़ है वो भी बता देते हैं। इसका जो डोज़ है दिन में 1 बार 1 गोली लेना है खाना खाने के बाद, वो भी डॉक्टर की सलाह से। इसमें कुछ सावधानियां हैं वो भी बता देते हैं, जैसे कि अगर आपको इसमें जो कंटेन मिला हुआ है या जो इसमें ड्रग मिली हुई है इससे अगर आपको एलर्जी है तो इस दवा को आपको नहीं लेना है। अगर आपको शुगर पेशेंट हैं आप, तब भी इस दवा को नहीं लेना है। अगर आपको प्रोस्टेट का कैंसर है तब भी इस दवा को नहीं लेना है। और प्रेगनेंसी में भी इस दवा को यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें दोस्तों। तो ये थी इसकी सावधानियाँ। तो ये था दोस्तों फ्रूसिलेक टैबलेट के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।